क्योंकि वचन हमें स्पष्ट कहता है कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। सो सेवकों का आदर करना परमेश्वर का आदर होता है। सो इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। पर एक सेलिब्रिटी के तौर पे हम अगर सेवकों को मिलते हैं, सेवकों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसको झट से फ़ोटो को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर हम अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कितनी बड़ी हस्ती के साथ फ़ोटो खिंचवाई, कितनी बड़ी हस्ती मेरे साथ बैठी है, कितनी बड़ी हस्ती के साथ मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए आप परमेश्वर के सेवकों का आदर नहीं कर रहे, बल्कि आप अपना आदर कर रहे हैं कि मैंने एक सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाई है, एक सेलिब्रिटी मेरे साथ बैठा है, एक सेलिब्रिटी मेरे साथ बैठी है। तो आप परमेश्वर के सेवकों का आदर नहीं करते, बल्कि आप अपना आदर दूसरों से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग पास्टर्स के, अपने अपोस्टल के, अपने प्रॉफिट के इतने फ़ैन बन चुके हैं, जैसे दुनियावी तौर पे जब हम दुनिया में होते थे, पुरानी सृष्टि हुआ करते थे, तो हम बहुत सारे लोगों को अपना फ़ैन समझते थे, हम दूसरों के फ़ैन बनते थे कि मैं फ़लाने का फ़ैन हूँ, मैं फ़लाने एक्टर का फ़ैन हूँ, मैं फ़लाने एक्ट्रेस का फ़ैन हूँ, मैं फ़लाने हीरो का फ़ैन हूँ, मैं फ़लाने हीरो की फ़ैन हूँ। अगर हम उस तरीके से परमेश्वर के सेवकों का एक सेलिब्रिटी के तौर पे उनको अपने साथ उनकी फ़ोटो खींचते हैं, उसको फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं या तरह तरह के और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो यकीन मानिए तो आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के सेवकों का आदर नहीं करते। इसलिए जो हमें परमेश्वर से बरकत मिलनी चाहिए वो बरकत नहीं मिल पाती। काफ़ी लोगों का बड़े बड़े सेवकों के साथ बहुत बड़ा रिलेशन माना जाता है, बहुत बड़ा नाता माना जाता है, बहुत बड़ी बड़ी उनकी फ़ोटोज़ को हम देखते हैं कि वो बड़े से बड़े सेवकों के साथ, बड़े से बड़े प्रॉफिट के साथ, बड़े से बड़े अपोस्टल के साथ उनकी फ़ोटो होती है, पर जो खुशी, जो शांति, जो बरकत, जो आशीष उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। इसकी वजह यही होती है कि वो परमेश्वर के सेवकों को सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पे, एक बड़े सेवक के तौर पे ही उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, पर जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है उस तरीके से हम नहीं करते। अपने अपोस्टल के, अपने पास्टर के, अपने पादरी साहब के, अपने प्रॉफिट्स के फ़ैन लोग बनते जा रहे हैं, पर वो परमेश्वर के फ़ैन नहीं बनते, यानी कि परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो क्या परमेश्वर इन चीज़ों से खुश होगा? तो क्या परमेश्वर हमारे बड़े सेवकों के साथ फ़ोटो खिंचवाने से हमें शांति दे देगा? क्या बड़े बड़े सेवकों के साथ फ़ोटो को फेसबुक पे डालने से परमेश्वर हमें खुशी दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर की तरफ से जो हमें आशीष मिलनी चाहिए, जो बरकत मिलनी चाहिए, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। आज लोग जो है उतना प्रभु का नाम नहीं लेते, जीभ जुबान से यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं लेते, प्रभु यीशु का नाम नहीं लेते, जितना वो अपने सेवकों का लेते हैं, जितना वो अपने प्रॉफिट्स का लेते हैं, जितना वो अपने अपोस्टल्स का लेते हैं, जितने वो अपने पादरी साहब का नाम लेते हैं। जितना नाम उनको प्रभु का लेना चाहिए उतना नाम वो प्रभु के सेवकों का ले लेते हैं। इसलिए उनको शांति नहीं मिल पाती, इसलिए उनको खुशी नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग अपनी गवाही जब जीवन की देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने परमेश्वर के सेवकों का ही नाम लेते रहते हैं। प्रॉफिट जी ने मेरे लिए ये दुआ करी, प्रॉफिट जी ने मेरे लिए ये आशीष मांगी, अपोस्टल जी ने मेरे लिए ये बरकत मांगी, मुझे वो बरकत मिल गई। मेरे प्रॉफिट जी ने मेरे लिए ये बोला, हमारे एवेंजलिस्ट जी ने हमारे लिए ये बोला, हमारे परमेश्वर के सेवकों ने हमारे लिए ये बोला और हमारे जीवन में ऐसा हो गया। पर उनकी गवाही में जितना प्रभु यीशु मसीह का नाम आना चाहिए, यहोवा परमेश्वर का नाम आना चाहिए, वो आता नहीं। इसलिए परमेश्वर की जो खुशी, जो शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। याद रखिएगा, प्रभु की दया के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आ सकता। अगर प्रभु की दया हमारे ऊपर ना हो तो प्रॉफिट जी की गई दुआ भी हमारे लिए कुछ काम ना आएगी। अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हुआ तो अपोस्टल जी के लिए द्वारा की गई प्रार्थना हमारे लिए कुछ काम ना आएगी।
सो याद रखिए, उसकी दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसका अनुग्रह ही हमारे ऊपर ना हो तो किसी की बड़ी बड़ी दुआ भी हमारे लिए कुछ भी ना कर पाएगी। सो सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। कई बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा को इंसानों को दे देते हैं, सेवकों को दे देते हैं, और सेवक भी ऐसी महिमा जब लेना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर उनसे भी नाराज होता है, परमेश्वर उनसे भी क्रोधित होता है। सो याद रखिए, महिमा सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान की है, महिमा सिर्फ सिर्फ सनातन परमेश्वर की है। सो सेवकों का आदर करना बहुत ज़रूरी है, सेवकों का आदर हमें करना चाहिए, ये बाइबल कहती है, और हमें इस बात का, इस आज्ञा का, परमेश्वर के इस वचन का ज़रूर पालन करना चाहिए। पर अगर हम परमेश्वर का स्थान भी सेवकों को दे देते हैं तो ये बात परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आती। सो बेशक परमेश्वर ने अपने सेवकों को बहुत सारी वचनों में अथॉरिटीज़ दे रखी हैं, बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके हाथों में दे रखी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर उनके साथ भेजता है। पर परमेश्वर की जो महिमा है, अगर हम उसको भी चुरा करके सेवकों को दे देते हैं तो इससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता।